हेलो, आज हम आपको तंबाकू और इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में बताने वाले हैं। ये तंबाकू का पौधा है। ये उन पौधों की तरह नहीं है जो हमें भोजन और पोषण प्रदान करते हैं। ये हानिकारक पौधा है जो कि हमारे शरीर के लिए जहरीला होता है। लोग धुएं रहित या धुएं के रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। वे तंबाकू चबाते, सूंघते, डुबोकर उपयोग करते या दांतों को साफ करने के लिए मौखिक रूप से इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर चबाने या डुबोकर प्रयोग किए जाने वाले तंबाकू उत्पाद गुटखा, मावा, खैनी, जर्दा, तंबाकू पान इत्यादि हैं। कुछ लोग पाउडर वाली तंबाकू का कश लेते हैं, जैसे नाक के द्वारा श्वास में खींचना, और कुछ लोग दांतों को साफ करने के लिए मिश्री, गुड़खू जैसे उत्पादों का उपयोग करते हैं। तंबाकू का प्रयोग सिगरेट, सिगार, बीड़ी, चिरुट, चुट्टा, धुमती, पाइप, हुक्ली, चिल्लम तथा हुक्का जैसे उत्पादों को भी बनाने के लिए किया जाता है। तंबाकू में निकोटीन मौजूद है, जो कि अत्यंत ही लत लगाने वाला रसायन है। निकोटीन हमारे मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके को परिवर्तित करती है। धूम्रपान किए हुए तंबाकू उत्पाद से निकोटीन को मस्तिष्क तक पहुंचने में लगभग 7 सेकंड लगते हैं। जब हम धुएं रहित उत्पादों का सेवन करते हैं तो निकोटीन हमारे रक्त में मिल जाती है तथा मिनटों में धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क तक भी पहुंच जाती है। निकोटीन के कारण हमारे मस्तिष्क से डोपामाइन नाम का एक रसायन निकलता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। हालांकि ये अच्छा महसूस होने का प्रभाव अधिक समय तक नहीं रहता है। हमारा मस्तिष्क अच्छा महसूस करना चाहता है, इसीलिए जैसे ही निकोटीन का स्तर गिरता है, हम और अधिक निकोटीन के लिए बेचैन होना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर को निकोटीन वाले उत्पादों की लत लग जाती है। निकोटीन लेने का नया तरीका, जैसे ई सिगरेट का प्रयोग करके निकोटीन के वाष्प को श्वास में लेने को संदर्भित करता है। हालांकि ये धुआं नहीं बनता है, फिर भी इसे सिगरेट के धूम्रपान के समान ही हानिकारक माना जाता है, क्योंकि इसमें निकोटीन लिक्विड रूप में होता है। तंबाकू के धूम्रपान से लगभग 7000 हानिकारक रसायन निर्गमित होते हैं तथा उनमें से लगभग 60 को कैंसर कारक के रूप में जाना जाता है। तंबाकू जन्य पदार्थों में कुछ हानिकारक रसायन पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, टार और अमोनिया मौजूद होते हैं, जो कि शौचालय के क्लीनर में पाया जाता है, जैसे कैडमियम, जिसे कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है, आर्सेनिक, जो कि एक जहर होता है, और मीथनॉल, जो कि रॉकेट के ईंधन में पाया जाता है। ये रसायन रक्त में अवशोषित हो जाते हैं तथा शरीर की प्रत्येक अंग प्रणाली तक पहुंच जाते हैं। जब तंबाकू हमारे शरीर के अंग प्रणाली में प्रवेश करता है, रसायन हमें और अधिक उम्र के दिखने जैसा बनाकर त्वचा को झुर्रीदार और शुष्क बनाते हैं। शरीर और बालों में तंबाकू की महक आती है। दांत काले धब्बों के साथ साथ पीले हो जाते हैं तथा मुंह से बदबू आती है। धुएं सहित तंबाकू के उत्पादों का प्रयोग करने से भी मसूड़ों, गाल और जीभ पर सफेद या लाल चकत्ते हो जाते हैं। ये भविष्य में कैंसर में परिवर्तित हो सकते हैं। भोजन को स्वाद रहित बनाकर स्वाद की ग्रंथियां प्रभावित हो जाती है। परिणाम स्वरूप हमारी भूख समाप्त हो जाती है। तंबाकू चबाने से गाल कठोर हो जाते हैं, जिससे हमारी मुंह खोलने की क्षमता सीमित हो जाती है। इसके कारण भविष्य में कैंसर भी हो सकता है। ऐसे परिवर्तन हमारी शक्ल और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तंबाकू आंतरिक अंगों को भी प्रभावित करती है। तंबाकू उत्पादों के निकोटीन तथा अन्य रसायन दिल की धड़कन बढ़ाते हैं तथा रक्त वाहिकाओं को संकुचित करते हैं, जिसके कारण रक्तचाप बढ़ता है। जलती तंबाकू से टार निर्गमित होता है। जब हम तंबाकू उत्पाद से धुएं को निगलते हैं तो टार हमारे फेफड़ों में जमा हो जाता है। इसके कारण सांस की तकलीफ, घरघराहट, छाती में संक्रमण, खांसी तथा निमोनिया, अस्थमा और फेफड़े के कैंसर बढ़ने की संभावना बढ़ती है। रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड के बढ़े हुए स्तरों से रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट जाती है, जिससे सामान्य कमजोरी होती है तथा प्रतिरक्षा स्तर कम होते हैं। हालांकि सभी उपयोगकर्ता तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक होते हैं, फिर भी वे उनका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं।
संभावित कारण क्या हो सकते हैं जिनके कारण लोग हानिकारक तंबाकू के कुचक्र के जाल में फंस जाते हैं? उनके परिवार और मित्र तंबाकू के उत्पाद का प्रयोग करते हों। कुछ के लिए ये फैशन की अभिव्यक्ति हो सकती है। कुछ ये भी सोचते हैं कि तंबाकू तनाव से दूर रखती है तथा उन्हें कार्य के दौरान सतर्क रखती है। उन्हें लगता है कि ये उन्हें पतला करेगी क्योंकि ये भूख को मारती है। कुछ लोग भूख समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ बस जिज्ञासा के कारण इसे शुरू कर देते हैं। हमने तंबाकू के प्रकार, इसके बुरे प्रभावों तथा तंबाकू के लत लगने के संभावित कारणों के बारे में देख लिया है। अब हम तंबाकू के धूम्रपान धुएं को अनौच्छिक रूप से निगलने के कारण होने वाले प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी खतरों में से एक देखेंगे। आइए देखते हैं धुएं को अनौच्छिक रूप से निगलना क्या होता है। तंबाकू के धूम्रपान का प्रयोग करने वाले लोग न केवल अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को भी जोखिम में डालते हैं, क्योंकि सिगरेट से जो धुआं निकलता है वो हवा में मिलता है तथा आसपास के लोगों द्वारा भी निगला जाता है। ये धुआं जो धूम्रपानकर्ता के आसपास के लोगों द्वारा निष्क्रियता से निगला जाता है, उसे धुएं को अनौचित रूप से निगलना कहते हैं। हमारे समाज में तंबाकू का प्रयोग एक गंभीर समस्या है और हमें इसका मुकाबला मिलकर करना चाहिए। आइए एक साथ आएं तथा मिलकर तंबाकू मुक्त स्कूल, समुदाय और समाज के लिए वकालत करके तथा तंबाकू के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाकर तंबाकू के खतरे से अपने मित्रों, हमउम्र तथा परिवारों को बचाएं।